गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए प्रश्न क्या है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियां। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके और 3 पद लिखे। यानी हमको जो सवाल दिए गए हैं उनमें से हमको पता करना है कि ये एपी है, समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो हमको इसका सार्वअंतर ज्ञात करना है और इसका सार्वअंतर ज्ञात करने के बाद 3 और पदों को लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो मैंने देखिए पिछले वीडियो में आपको बताया था समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं। यदि दिए गए जो क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, जो क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि उनमें अंतर समान है तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणियां। अगर अंतर समान नहीं है तो उसे समांतर श्रेणियां नहीं कहते हैं। तो जैसे देखिए पहला सवाल दिया है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। तो हमें इसे बताना यह समांतर श्रेणियां हैं या नहीं है। तो देखिए हल, इसको मान लेते हैं A1 बराबर 2, A2 बराबर है 4, A3 बराबर है 8 और A4 बराबर है 16। तो हमें इसको ज्ञात करना कि समांतर श्रेणी है या नहीं। मैंने बताया भी समांतर श्रेणियां कब होती, जब इनके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो समांतर श्रेणियां होता है। जैसे क्रमागत पद, जैसे देखिए 2, 4, 8, 16 क्रमशः आ रहा संख्या, इसे कहते हैं क्रमागत। तो इन जैसे 2 और 4 के बीच का अंतर जितना होगा उतना 8 और 4 और 8 के बीच का होगा, उतना अंतर 8 और 16 के बीच का होगा। तो इसे समांतर श्रेणियां कहेंगे। देखिए जैसे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या होगा। देखिए A2 का मान क्या है 4, A2 का मान है 4, तो 4 माइनस A1 का मान क्या है 2, घटाने पर क्या आ गया। देखिए 4 में से 2 घटा 2। इसी प्रकार से लेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है 8, A2 का मान क्या है 4, घटाने पर क्या आ गया। देखिए 8 में से 4 घटाएंगे 4, अंतर समान नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4। एक बार और एग्जाम्पल देखते हैं A4 माइनस A3। देखिए A4 का मान क्या दिया है 16 माइनस A3 का मान क्या है 8, 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8। देखिए अंतर समान नहीं, यहाँ पर देखिए 2 है। देखो A2 माइनस A1 का अंतर यानी A2 माइनस, देखिए A2 माइनस A1 यानी इन दोनों का अंतर कितना है 2। फिर देखिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 4, इन दोनों का अंतर देखिए कितना हो गया 8। तो अंतर एक बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, सार्वंतर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। लिखेंगे यहां पर पदों में अंतर, सार्वअंतर देखिए पदों में सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं। एपी मतलब समांतर श्रेणियां, अंग्रेजी में कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां नहीं है। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है 2 5/2 कामा 3
कामा 7/2 डॉट डॉट। अब इसे हमको देखकर बताना है कि ये समांतर श्रेणियां हैं या नहीं, और अगर समांतर श्रेणी है तो इसका हमें एक का सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके 3 पद लिखना है, अगर यह समांतर श्रेणी होगा तभी। तो देखते हैं, देखिए A1 बराबर हल, A1 बराबर देखिए है 2, A1 बराबर हो गया 2, A2 बराबर क्या है 5/2, A3 बराबर क्या है 3, A4 बराबर क्या है 7/2, 7/2। अब देखिए निकालेंगे हम इसका सार्व अंतर, यानी ये जो क्रमागत पद है 2, 5/2, 3, 7/2, अगर इनमें अंतर बराबर होगा, सार्व अंतर बराबर होगा तो ये समांतर श्रेणियां होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान देखिए क्या है 5/2, ये देखिए A2 का मान है 5/2, इसके बाद माइनस A1 का मान क्या है 2, इसको हल करेंगे एलसीएम लेके, 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 5 में तो होगा 5, माइनस की जगह माइनस, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आया, 2 का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 4। अब देखिए 5 प्लस है 4 माइनस है, तो 4 घटेगा 5 में तो क्या होगा 1/2, यानी देखिए पहला पद 5/2 और 2 का अंतर कितना हो गया 1/2। अगला देखते हैं A3 माइनस A2, A3 का मान देखिए क्या है 3, माइनस A2 का मान क्या है 5/2, इसको हल करते हैं, इसके नीचे लिख लेंगे, देखिए 1 2 का लॉस हो गया 2, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आया, तो 2 का गुणा करेंगे 3 में तो होगा 2 3 6, माइनस की जगह माइनस, 2 का भाग देंगे 2 का भाग देंगे 2 में तो 2, सॉरी 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आया, 1 का गुणा करेंगे 5 में तो होगा 5। अब देखिए 6 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 1/2, देखिए दोनों का अंतर समान आया है। एक और देखते हैं A4 माइनस A3, A4 का मान क्या है 7/2, माइनस A3 का मान क्या है 3, देखिए अब इसके नीचे एक लिखे एलसीएम लेंगे, 2 1 का लसा 2, 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 7 में तो 7, माइनस 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आया, 2 का गुणा करेंगे 3 में तो होगा 6, अब 7 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 1/2। देखिए सभी में अंतर एक समान है, ये कहेंगे इसलिए क्या है सार्वंतर है, इसलिए क्या ये समांतर श्रेणियां हैं, और इसका सार्वंतर कितना होगा 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, सभी पदों में सभी पदों में अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। देखिए सभी पदों में, यानी 5 और 2 अंतर क्या है 1/2, 3 और 5 के बीच में भी अंतर 1/2, 7 और 3 के बीच में भी अंतर 1/2, यानी क्या हो गया जब अंतर एक समान होता है तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणियां हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी है। देखिए सभी पदों में अंतर समान है इसलिए एपी है। अब एपी है इससे सार्वंतर कितना हो गया 1/2, और यहां लिखेंगे इसका सार्व अंतर, सार्व अंतर 1/2 है, सार्व अंतर इसको डी से दिखाते हैं, सार्व अंतर डी बराबर 1/2 है। अब इसके बाद देखिए इस प्रश्न में और क्या लिखा है, अगर यह सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर कितना हो गया 1/2, फिर कह रहा और इनके 3 और पद लिखिए, अगर यह समांतर श्रेणियां हैं तो इनके 3 पद और लिखिए। देखिए इसमें 4 पद दिया है, अब हमको क्या करना है 5वां पद, यहाँ पे लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद। देखिए इसमें सवाल में अगर यह समांतर श्रेणी है तो इसका हमको एक सार्वंतर बताना है, इसके बाद 3 पद और लिखना है। तो देखिए 4 पद 1 2 3 4 पद दिया है, 5वां 6वां 7वां पद हमें निकालना है। तो 5वां पद बराबर क्या होगा, देखिए 5वां पद A5 बराबर होगा A4 प्लस डी, A4 प्लस डी। तो देखिए A5 बराबर क्या होगा, A4 क्या है 7/2,
अब प्लस डी का मान क्या आ गया है 1/2। इसको हल करेंगे एलसीएम लेकर तो क्या हो जाएगा, देखिए यही पे लिख दे रहे हैं, जगह कम पड़ेगा। देखिए 2 का लसा 2 हो गया। अब देखिए जब नीचे का डिनोमिनेटर हर समान होता है तो ऊपर अगर संख्या प्लस प्लस है तो जोड़ देते हैं, प्लस माइनस है तो घटा देते हैं। तो देखिए दोनों हर बराबर है तो ऊपर संख्या देखिए 7 ले लेंगे, प्लस ले लेंगे 1, तो क्या होगा 7 1 8/2, यानी 1 दूना 2 4 दूना 8, यानी 1 का भाग देंगे 4 में तो 4, यानी ये 5 क्या, ये 5वां का मान क्या हो गया 4, ये 5 का मान क्या हो गया 4। अब लिखेंगे छठा पद, छठा पद, छठा पद A6 बराबर, देखिए छठवां पद क्या होगा A6 बराबर क्या होगा A5 प्लस डी, A5 प्लस डी। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, जब हम कम पड़ जा रहा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इस तरह बता दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए 5वां पद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, A5 बराबर क्या होगा, A4 था 7/2 प्लस डी हो गया 1/2, 2/8/2, यानी ये हो जाएगा 4/2, सॉरी 1 दूना 2 4 दूना 8, तो A5 बराबर होगा 4। देखिए आप लोग मैंने 5वां पद बता दिया, छठा पद में इस तरह बता दे रहा हूँ। छठा पद, देखिए छठा पद क्या होगा, छठा पद A6 बराबर होगा A5 प्लस डी। देखिए छठा पद जो होगा, छठा पद होगा A6 बराबर A5 प्लस डी। तो देखिए A5 का मान क्या आ गया 4, प्लस डी का मान क्या है 1/2। इसको एक नीचे लिख के हल करेंगे, 1 2 का लसा 2, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आया, 2 का गुणा करेंगे 4 में तो 8, प्लस 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आया, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1, यानी हो गया 1 8 9/2। अगला पद हो गया 9/2, यानी छठा पद क्या हो गया 9/2। A6 बराबर हो गया 9/2। अब देखते हैं सातवां पद, सातवां पद, सातवां पद देखिए A7 बराबर होगा A6 प्लस डी। तो देखिए A6 का मान क्या हो गया 9/2, प्लस डी का मान क्या है 1/2। हल करेंगे, दोनों हर बराबर है तो 2 ले लेंगे। देखिए क्योंकि दो, अब जो हर दोनों हर एक समान होता है तो हर लिख लेते हैं, इसके बाद अगर ऊपर संख्या प्लस प्लस है तो जोड़ देते हैं, प्लस माइनस है तो घटा देते हैं। तो देखिए दोनों प्लस है 9 1, तो क्या होगा 10/2, यानी 1 दूना 2 5 दूना 10, यानी A7 का मान क्या आ गया 5। अब देखिए इसके सभी पद क्या हो गए, 4 पद तो ये थे, 3 पद मैंने और निकाल दिया। देखिए 5वां, छठा और 7वां, तो सभी पद क्या हो गए, देखिए यहाँ पर 2 5/2, फिर है 3, फिर है 7/2, चौथा पद, 5वां पद हो गया 4, छठा पद हो गया 9/2, और 7वां पद हो गया 5। देखिए हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका तीसरा सवाल बताऊँ। देखिए तीसरा सवाल क्या है इसमें, इसका तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है -1.2, 1.2, दूसरा पद है 3.2, अगला पद है इसका -5.2, 5.2, फिर अगला है -7.2 ... हमको इसे बताना है कि ये समांतर श्रेणियां है या नहीं, अगर है तो 3 पद और लिखना है। तो देखिए हल,
A1 बराबर हो गया हमारा -1.2। ये देखिए पहला पद। दूसरा पद देखिए ये है A2 बराबर क्या है -3.2। A3 बराबर है -5.2। A4 बराबर है -7.2। तो देखिए हम इसका अंतर निकालेंगे। पहले देखिए A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान क्या है, A2 का मान है -3.2। फिर माइनस A1 का मान, A1 का मान देखिए क्या है, ये भी है माइनस, तो क्वेश्चन लिखेंगे -1.2। देखिए यहाँ पर माइनस था, फिर A1 का मान भी माइनस था, तो एक साथ दो माइनस को नहीं लिखते हैं, एक साथ दो माइनस को नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, -3.2 माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा +1.2। अब देखिए ये माइनस है, यह प्लस, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस से तो घटाएंगे। 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए -3.2, फिर हो जाएगा 1.2, प्लस माइनस से तो घटेगा। देखिए 2 में से 2 घटा 0, यहाँ पर 3 में से 1 घटा देंगे 2, यानी माइनस बढ़ा है तो हो गया माइनस, यानी इसका मान क्या हो गया -2। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, A2 माइनस 1 का -2। इसी तरह से हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है, देखिए A3 का मान है -5.2, फिर माइनस, फिर पोस्ट में लिखेंगे माइनस। A2 का मान क्या है, देखिए -3.2, -3.2, फिर देखिए अब लिखेंगे -5.2, माइनस से माइनस से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस। इसके बाद देखिए क्या है, ये 3.2, तो देखिए प्लस माइनस तो फिर घटेगा, यानी 5.2 में से हम 3.2 घटाएंगे, क्योंकि देखिए ये माइनस है, ये प्लस। जब जहां पर दो संख्या एक प्लस वाली हो और एक माइनस की, तो क्या करते हैं, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटाते हैं। तो छोटी संख्या 3.2 है, बड़ी संख्या 5.2, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 घट 5 में से 3 घटाएंगे 2, और माइनस है तो माइनस, यानी यहाँ भी हो गया, ये दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, हो गया -2। देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर बराबर आया है। एक और देखते हैं, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो देखिए A4 का मान क्या है, -7.2, माइनस पोस्ट में A3 का मान देखिए है -5.2, ये होगा -7.2, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, अब 5.2। अब देखिए 7.2 में से 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ भी -2 ही बचेगा, -2। अब देखिए तीनों में अंतर समान है, इसे कहेंगे यह समांतर श्रेणी है, यानी यह AP है। तो यहाँ लिखेंगे, यह लिखेंगे पदों में अंतर समान है, पदों में अंतर समान है, इसलिए यह AP है। देखिए इस तरह से अगर बिंदु लगा तो इसे कहते हैं इसलिए, या हमको इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए यह AP है। देखिए पदों में अंतर समान, इसलिए यह AP है। अब सवाल का जब AP है तो इसके 3 पद और लिखिए, इसके 3 पद और लिखना है। तो देखिए हम लिखेंगे 4 पद इसमें दिया है, 5वां पद, 1 2 3 4 पद, 5वां पद हम यहाँ से लिख रहे हैं, 5वां पद, 5वां पद, 5वां पद देखिए A5 बराबर क्या होगा, A5 बराबर होगा A4 प्लस D। तो A4 का मान क्या है, A4 का मान देखिए -7.2 प्लस D का मान, D देखिए क्या है, इसमें अंतर देखिए सभी में क्या आया है -2, तो ये क्या है D बराबर, यहाँ लिख देते हैं D बराबर क्या है -2, यानी D क्या है, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर -2। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए यहाँ पर A4 हो गया -7.2 प्लस, तो D का मान क्या है -2 है, तो इसको लिखेंगे कोष्ट में -2। तो यहाँ देखिए -7.2 प्लस का गुणा करेंगे माइनस, तो माइनस हो गया 2। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, -7.2 और -2 क्या जोड़ने पर आ जाएगा, -9.2, 7 2 9.2, यानी -9.2, ये हो गया 5वां पद। अब छठा पद लिखेंगे, छठा पद होगा A6 बराबर
A6 बराबर होगा A5 प्लस डी। अब देखिए A5 का मान क्या हो गया, देखिए A5 का मान हो गया यहाँ पर A5 बराबर -9.2, तो यहीं पर लिखेंगे ये -9.2 प्लस डी का मान क्या है, डी का मान देखिए -2, तो यहाँ लिखेंगे इसे कोष्ट में -2। अब देखिए -9.2 प्लस का गुणा करेंगे माइनस से माइनस हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा 9 2 11 यानी -11.2, ये हो गया A6 का मान। A6 बराबर हो गया इतना। अब निकालेंगे सातवां पद। सातवां पद A7 बराबर देखिए क्या होगा A6 प्लस डी, तो A6 का मान देखिए यही है -11.2 प्लस डी का मान क्या है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, तो हो गया -11.2 प्लस गुणा किया -2। अब देखिए 11 2 13 -13.2। अब देखिए पद हो गया पांचवा छठवां सातवां। अब देखिए सभी पद देखिए, पांचवा पद हो गया -9.2, छठा पद हो गया -11.2, सातवां पद हो गया -13.2। तो सभी पद कितने देखिए हो गया, पहला पद -1.2, दूसरा पद है देखिए -3.2, तीसरा पद है -5.2, चौथा पद है -7.2, और पांचवा पद आ गया -9.2, छठा पद हो गया माइनस, देखिए छठा पद यह है -11.2 और सातवां पद है -13.2। मैं आशा करता हूँ आपके सवाल समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं चौथा सवाल बताऊं। देखिए चौथा सवाल क्या इसमें है, इसका चौथा सवाल दिया है -10 -6 -2 दशमलव -2 कामा फिर है 2 डॉट डॉट। इसे हमें बताना ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है समांतर श्रेणी तो इसका 3 पद और निकालना है। तो देखिए पहले के सवाल की तरह जैसे अब देखिए हल, A1 बराबर हो गया हमारा -10, A2 बराबर हो गया -6, A3 का मान हो गया -2, A4 का मान हो गया है 2। अब देखिए हमको इसका पहले निकालेंगे सार व अंतर, समान है या नहीं। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है देखिए -6, माइनस A1 का मान क्या है, A1 का मान है -10, देखिए A1 का मान है -10, तो कोष्ट में लिखेंगे -10। देखिए यहाँ भी माइनस है तो दो चिन्ह एक साथ माइनस माइनस नहीं लिख सकते, दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखते, इसको कोष्ट में लगा दिया तो क्या -6, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस और 10। अब देखिए -6 है प्लस है 10, तो -6 10 में से घटेगा तो क्या बचेगा 4, ये हो गया 4। यानी देखिए A2 माइनस A1 दो संख्याओं का अंतर क्या हो गया 4। फिर अगला देखते हैं A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है -2, A3 का मान देखिए है -2, फिर क्या है A2 का मान है -6, तो क्वेश्चन लिख देंगे -6, यहाँ ले -2 माइनस माइनस हो गया प्लस 6। तो देखिए 2 घटेगा 6 में से तो यहाँ भी बचेगा 4, दोनों का अंतर बराबर हो गया। फिर देखते हैं A4 माइनस A4 का मान क्या है देखिए A4 का मान है 2 माइनस A3 का मान क्या है, A3 का मान है -2, तो क्वेश्चन लिख देंगे -2। देखिए 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और 2 दूना 4, यानी अंतर सभी में बराबर है। देखिए यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, अंतर एक समान है। तो क्या है ये सभी क्या है समांतर श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी पदों में अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर समान है, इसलिए एपी है, एपी
एपी का मतलब समांतर श्रेणियां हैं। अब देखिए इसका समांतर श्रेणियां हैं और इसका ये जो डी सार्व अंतर डी बराबर क्या हो गया, सार्व अंतर डी का मान क्या है 4, क्योंकि देखिए सभी में अंतर क्या है 4, तो सार्व अंतर क्या है 4। अब इसमें सवाल देखो कहा है जब ये समांतर श्रेणियां तो इनके 3 पद और लिखेंगे, तो इसके देखिए 4 पद दिया है, 5वां 6वां 7वां हम फिर निकालेंगे। तो यहाँ कर रहे हैं 5वां पद, पांचवा पद A5 बराबर होगा A4 प्लस डी। देखिए जैसे 5वां पद निकालना था A4 प्लस डी को हम फार्मूला है इसको लगाएंगे तो आएगा। देखिए A4 का मान क्या है, A4 का मान है 2 प्लस डी का मान हमारा कितना आया है 4, सार्वंतर 4 है तो 4 को जोड़ देंगे तो होगा कितना 2 4 6, यानी हो गया A5 का मान हो गया 6। अब देखिए 5वां पद हो गया छठा पद के लिए देखिए क्या करेंगे, A6 बराबर होगा A5 प्लस डी। तो देखिए A5 का मान आ गया 6 प्लस डी का मान आया है 4, जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, यानी A6 का मान हो गया 10। अब देखिए सातवां पद देखो होगा A7 बराबर होगा A6 प्लस डी। तो देखिए A6 का मान क्या है, A6 का मान है 10, डी का मान क्या दिया है 4। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 4 14, ये हो गया A7। अब देखिए 4 पद यहाँ है, 5वां पद, छठा पद, 7वां पद, इन सबको हम लिख देंगे। तो देखिए पहले हम लिखेंगे पहला पद क्या है -10, दूसरा पद है -6, तीसरा पद है -2, चौथा पद है 2, पांचवा पद है 6, छठवां पद है 10, 7वां पद है 14। इस तरह से होगा। मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं 5वां सवाल बताऊं। देखिए अगला सवाल है 5वां सवाल, 3 है कामा 3 धन √2, फिर है 3 धन 2 √2 कामा, फिर है 3 धन 3 √2। देखिए ये है अब 5वां सवाल, इसका हमें समांतर श्रेणियां पता है, समांतर श्रेणी है या नहीं, अगर है तो 3 पद ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए अगर नहीं है तो नहीं ज्ञात करेंगे। देखिए A1 बराबर हल, A1 बराबर क्या हो गया 3, A2 का मान क्या है, देखिए A2 का मान यहाँ लिया पूरा है 3 धन करड़ी में 2, 3 धन करड़ी में 2। A3 का मान क्या है, A3 का मान है 3 धन 2 करड़ी में 2, 3 धन 2 करड़ी में 2। और A4 का मान क्या है, A4 है 3 धन 3 करड़ी में 2। अब देखिए हमको इसमें अंतर ज्ञात करना है, इन देखो पहला दूसरा पद, इन दोनों पदों का अंतर क्या होगा। देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 3 धन करड़ी में 2 माइनस A1 का मान क्या है 3। अगर देखिए 3 धन करड़ी में 2 में से 3 घटाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, देखिए 3 प्लस है 3 माइनस 3 घट गया तो क्या बचा करड़ी में 2। अगला पद देखिए A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है, देखिए A3 का मान है 3 धन 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, फिर माइनस A2 का मान क्या है, A2 का मान देखिए 3 धन करड़ी में 2। देखिए इसमें घटता है, देखिए 3 प्लस है 3 माइनस है, तो 3 में से 3 घट गया तो घटा तो क्या बचा अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए 3 धन करड़ी में 2 है, माइनस है 3 धन करड़ी में 2। अब देखिए 3 में से 3 घट गया तो 3 तो निकल गया, बचा क्या 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2। अब 2 करड़ी में 2 से करड़ी देखिए ये है क्या माइनस है, ये भी माइनस में है,
इसका गुणा ये भी माइनस हो गया। जब ये माइनस में है, देखिए यहाँ से फिर से बता दे, देखिए ये है 3, 3 धन 2 करड़ी में 2। अब देखिए ये जब दो संख्याएं हैं माइनस है, तो माइनस का गुणा होगा 3 में तो होगा -3, माइनस गुणा करेंगे प्लस में तो हो जाएगा -√2। देखिए यहाँ पर जब दो संख्याएं एक साथ हैं, उसके पहले कोई चिन्ह है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और इसका दोनों में गुणा हो जाएगा। तो देखिए 3 तो माइनस गुणा करेंगे 3 में तो -3, माइनस का गुणा करेंगे धन में तो गया -√2। अब देखिए 3 में से ये 3 घट जाएगा, यानी 3 से 3 कट गया। अब बच्चा देखिए यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर 1√2 है, तो 2√2 में से 1√2 निकालेंगे तो क्या बचेगा √2। तो देखिए दोनों में अंतर 2 समान आ गया √2। अगला देखते हैं A4 - A3। A4 का मान क्या है 3 धन 3 करड़ी में 2 माइनस A3 का मान देखिए है 3, इसको क्वेश्चन लिख देंगे 3 धन 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2। देखिए दो संख्या इसको करड़ी में लिख लिया। अब देखिए यहाँ हो गया 3 धन 3 करड़ी में 2, इसका देखो इसमें गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 3, माइनस गुणा करेंगे प्लस में तो हो जाएगा -2√2। ये गुणा क्यों हुआ, देखिए क्योंकि ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में पहले अगर माइनस चिन्ह है तो इसको कोष्ठ में लिख लेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए माइनस गुणा करेंगे प्लस में तो हो गया -3, माइनस गुणा करेंगे प्लस में तो हो गया -2√2। अब देखिए यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -3 ये कट गया। फिर देखिए यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पर 2√2 है, तो 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा √2। तो देखिए सभी का अंतर एक समान है √2। तो क्या है ये सभी पद क्या है समांतर श्रेणियां हैं। तो लिखेंगे सभी पदों में अंतर समान है। इसलिए समांतर श्रेणी है। इसलिए समांतर श्रेणी है। अब इसका देखिए समांतर सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर D बराबर देखिए क्या होगा यही √2। देखिए जो सभी में अंतर बराबर ही होता है सार्वंतर, तो सार्वंतर हो गया √2। अब देखिए समांतर श्रेणी है तो इसका हमको 3 पद और ज्ञात करना है, मतलब 4 पद दिया है, 5वां पद। अब देखिए इसको थोड़ा मैं ऐसे कर दे रहा हूं, अब 5वां पद निकालना है। तो देखिए 5वां पद हम निकालेंगे, यहाँ पर 5वां पद, 5वां पद देखिए होगा A5 बराबर क्या होगा A4 + D। अब देखिए 5वां पद बराबर होगा A4 + D। A4 का मान क्या है, देखिए यहाँ पर A4 का मान है 3 धन 3 √2 प्लस D का मान है √2, तो इसको जोड़ देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये 3 है, 3 देखिए 3 तो इसके बाद कोई अगर 3 रहेगा। अब देखिए 3 √2 और एक √2 तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा धन हो जाएगा 4 √2। देखिए 3 है अकेला, इसमें कोई अंक नहीं है तो 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 √2 है और यहाँ पर √2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, यानी 3 √2 और प्लस 1 √2 जोड़ने पर क्या हो गया 4 √2। तो ये 5 बराबर क्या हो गया 3 धन 4 √2। अब देखिए 5वां पद हो गया छठा पद निकालना है, तो छठा पद बराबर क्या होगा, छठा पद A6 बराबर होगा A5 + D। तो A5 का मान क्या है, देखिए A5 का मान यही है 3 धन 4 √2 और प्लस D का मान क्या होगा √2। इसको हल करेंगे तो 3 देखिए अकेला है, 3 अंक इसमें कोई नहीं अलग है तो 3 होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर 4 √2, यहाँ पर 1 √2, तो 4 √2 और 1 √2 क्या हो गया 5 √2, यानी A6 का मान हो गया हमारा इतना। अब 7वां पद देखिए, 7वां पद A7 बराबर क्या होगा A6 + D। A6 का मान क्या होगा, देखिए यही 3 धन 5 √2 प्लस D का मान है √2। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा 3 धन 5 √2 और 1 √2, यानी हो गया 6 √2। ये देखिए हो गया पद। अब सभी पदों को हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए पहला पद क्या है 3 हो गया, पहला पद है 3, दूसरा पद है 3 √2, तीसरा पद क्या है
3 धन 2 अंडर रूट 2, चौथा पद है 3 धन 3 अंडर रूट 2, पांचवा पद देखिए यहाँ पर है 3 धन 4 अंडर रूट 2, पांचवा पद देखिए हो गया। छठा पद देखिए यहाँ पर है 3 धन 5 अंडर रूट 2। अब देखिए सातवां पद यहाँ पर, इसको नीचे लिख दे रहा हूँ 3 धन, देखिए 3 धन 6, देखिए 3 धन 6 अंडर रूट 2। देखिए छठा पद, सातवां पद ये था 3 धन 6 अंडर रूट 2, पहला पद दूसरा पद, देखिए पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं छठा सवाल बताऊं। देखिए ये सवाल बड़ा लंबा है, इसमें बहुत सारा सवाल दिया है। अब छठा सवाल है, छठवां सवाल है 0.2 कामा 0.22 कामा, अगला सवाल है 0.222, फिर दिया है अगला सवाल 0.222 डॉट डॉट। अब हमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए छठा सवाल है इसको मैं बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए A1 बराबर क्या हो गया 0.2, A2 का मान हो गया, यहाँ पर 0 लगेगा 0.22, A3 का मान है 0.32, फिर A4 का मान है 0.222। अब हमको बताना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 0.22 माइनस A1 का मान क्या है 0.2। अब देखिए इसको घटाएंगे, यानी देखिए 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 मान लीजिए तो गया 2 हो गया, 2 में से 2 घटा देंगे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हो गया 0.2, यानी हो गया 0. देखिए इसका अंतर क्या हो गया 0.02, घटाने पर आ गया। देखिए 2 में से 2 गया, सॉरी 2 में से 0 घटाएंगे तो 0.2 हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे 2, अब इतना हो गया। इसके बाद देखते हैं A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है 0.222 माइनस A2 का मान क्या है 0.22। अब इसको घटाएंगे तो देखिए क्या होगा 0.222 में से दशमलव, यहाँ पर 0 रहेगा, 2 घटाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, सॉरी 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 में से 2 गया 0, 0 यहाँ पर हो गया 0.0। तो देखिए इसका अंतर हो गया, देखिए 0.002। देखिए इसमें अंतर समान नहीं आया, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 0.2 है, दशमलव के बाद 2.02 है, तो अंतर समान नहीं हो रहा है। एक और देखते हैं A4 माइनस A3, A4 का मान देखिए क्या है 0.222 माइनस 0.A3 का मान देखिए ये है 2. अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 0.222 में से घटाएंगे 0.22, इसके बाद कुछ नहीं तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। अब देखिए घटाएंगे 2 में से 0 घटाएंगे 2, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0.0। अब देखिए इसका अंतर हो गया 0.0002। तो देखिए इसमें अंतर समान नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक, तो ये सार्व अंतर नहीं है, पदों में समान अंतर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणियां नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे सभी पदों में अंतर समान नहीं है, यह इसलिए यह AP नहीं है। देखिए सभी पदों में अंतर समान नहीं, इसलिए AP नहीं है।
मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं 7वां सवाल बताऊँ। देखिए 7वां सवाल क्या है, दिया है इसमें 0, -4, -4, -8, -12 डॉट डॉट। हमको ये बताना है कि ये समांतर श्रेणियां है या नहीं है तो इसको 3 पद ज्ञात करना है। देखिए A1 बराबर हो गया 0, A2 बराबर हो गया -4, A3 बराबर हो गया -8, A4 बराबर हो गया -12। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है -4 पोस्ट माइनस, फिर A1 का मान क्या है 0। देखिए -4, 0 के इसमें अगर गुणा करें तो कोई मतलब नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो गया -4। फिर देखिए A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है -8, माइनस A2 का मान क्या है -4। अब देखिए -8 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, घटाने देखो प्लस माइनस घटेगा तो क्या बचेगा -4। अगला देखते हैं A4 माइनस A3, A4 का मान है -12, माइनस A3 का मान क्या है -8। अब देखिए -12 माइनस माइनस प्लस हो गया 8, -12 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा -4। यानी देखिए अंतर सभी में एक बराबर आ गया। तो क्या करेंगे, ये समांतर श्रेणियां हैं, लिखेंगे सभी पदों में, सभी पदों में अंतर समान है, अंतर समान है, इसलिए एपी है, एपी है। और सार्वंतर भी पूछा है, और सार्वअंतर, सार्वअंतर डी बराबर क्या हो गया -4, सार्वअंतर डी बराबर हो गया -4। इसके बाद देखिए एक सवाल था, जब यह समांतर श्रेणी तो इसके 3 पद और ज्ञात किए थे। देखो 4 पद तो दिया है, 5वां पद हमें ज्ञात करना है। 5वां पद, 5वां पद, 5वां पद को लिखेंगे A5, A5 बराबर क्या होगा A4 प्लस डी। तो देखिए A4 का मान क्या है -12, प्लस डी का मान क्या हो गया, देखिए डी का मान है -4, तो लिखेंगे -4। अब देखिए यहाँ ले -12 प्लस उड़ा के माइनस हो गया -4, हल करने पर क्या हो गया -12 4 16, माइनस माइनस से तो जोड़ देंगे -16, यानी A5 का मान हो गया। अब देखिए छठा पद, छठा पद, छठा पद क्या होगा A6, छठा पद A6 बराबर A5 प्लस A5 प्लस डी। तो देखिए A5 का मान यही आया है -16, प्लस डी का मान क्या आया है, प्लस डी का मान आया है -4, तो क्वेश्चन में लिख दिया -4। तो -16 प्लस का गुणा की माइनस हो गया -4, यानी 16 4 20, यानी A6 का मान हो गया A6 का मान हो गया -20। सातवां पद, सातवां पद होगा A7 बराबर होगा A6 प्लस डी। तो देखिए A6 का मान क्या है -20, प्लस डी का मान क्या है -4, देखिए डी का मान क्या है -4, तो यहाँ से -20, देखिए वहां पर डी का मान है -4, तो हमने -4 लिख दिया। अब प्लस बुढ़ा होगा माइनस हो जाएगा -4, यानी -20 -4 क्या होगा -24। ये हो गया A7 का मान। अब देखिए इसके 3 पद इधर हो गए, 4 पद इधर, तो सभी 7 पद हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पद हो गया 0, पहला पद हो गया 0, दूसरा पद हो गया -4, तीसरा पद हो गया -8, चौथा पद हो गया -12, पांचवा पद हो गया -16, छठा पद हो गया -20 और सातवां पद हो गया -24। ये देखिए सभी पद हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला सवाल बता रहा हूँ।
देखिए इसका अगला सवाल है 8वां। 8वां सवाल है -1/2। फिर अगला भी दिया है -1/2। अगला भी दिया है -1/2। फिर दिया है अगला -1/2 डॉट डॉट। तो ये दिया है, इससे हमको निकालना है इसकी ये समांतर माध्य है या नहीं है। तो देखिए ए हल A1 का मान क्या हो गया -1/2। फिर A2 का मान भी हो गया -1/2। फिर A3 का मान भी हो गया -1/2। अगला पद A4 का मान भी है -1/2। अब हमें इसका अंतर ज्ञात करना है, सभी पदों का अंतर। देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है -1/2 और फिर माइनस कोष्ट में A1 का मान भी है -1/2। तो देखिए -1/2 माइनस गुणा करेंगे माइनस में तो होगा +1/2। देखिए यहाँ पर इसको मैंने कोष्टक में क्यों लिखा, क्योंकि एक ही साथ दो चिन्ह को नहीं लिख सकते, तो दूसरा चिन्ह लिखने के लिए उसको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए -1/2 +1/2 में घटाएंगे तो क्या होगा 0। -1/2 में से +1/2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है -1/2। फिर माइनस कोष्ट में A2 का मान भी है -1/2। तो देखिए हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी ये भी हो गया 0। अगला पद देखते हैं A4 माइनस A3, A4 का मान भी है -1/2 कोष्ट में, A3 का मान भी है -1/2, ये भी 0 आएगा। देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, यानी इसको घटाने पर भी 0 आ गया। अब देखिए सभी पदों में अंतर समान है, जब पदों में अंतर समान तो क्या करेंगे ए भी AP है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ नीचे जगह नहीं बचा, लिखेंगे सभी पदों में अंतर समान है। सभी पदों में अंतर समान है इसलिए AP है। AP है। देखिए सभी पदों में अंतर 0 है, सभी में 0 है, इसलिए AP है, यानी समांतर श्रेणी है। अब इसका D का मान क्या हो गया, और सार्व अंतर D बराबर हो गया 0। अब देखिए जब इसके हमको 3 पद और निकालना है, 4 पद दिया है, पांचवा पद A5 बराबर होगा A4 प्लस D। तो देखिए A4 का मान क्या है -1/2। देखिए सभी पद -1/2 ही है, तो चौथा पद क्या होगा -1/2 प्लस D का मान है 0, घटाएंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा -1/2, यानी A5 का मान भी -1/2, सभी पद -1/2 ही आएंगे। छठा पद देखिए क्या होगा, छठा पद ये भी 1/-2 होगा। छठा पद देखिए A6 बराबर क्या होगा A5 प्लस D। तो A5 का मान क्या हो गया, देखिए -1/2 प्लस D का मान क्या है 0, ये जोड़ेंगे तो भी हो गया -1/2, ये हो गया A6 बराबर। सातवां पद भी इतना ही आएगा। सातवां पद A7 बराबर होगा, देखिए A6 प्लस D। A6 का मान क्या है -1/2 प्लस D का मान क्या है 0, हल करने पर आ गया -1/2, A7 का मान भी आ गया 0। यानी सभी पद जो सातों पद हैं वो क्या होंगे, सभी -1/2। तो यहाँ पर देखिए पहला पद है -1/2, दूसरा पद भी है -1/2, तीसरा पद भी है -1/2, चौथा पद भी है 1/2, पांचवा पद भी है -1/2, छठा पद भी है -1/2, सातवां पद भी है -1/2, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी पद -1/2 है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला सवाल बता रहा हूँ।
देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 9वां है। 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट। हमको इसे बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए A1 का मान क्या हो गया, A1 बराबर हो गया 1, A2 का मान क्या हो गया 3, A3 का मान क्या हो गया 9, A4 का मान क्या हो गया 27 27। अब देखिए इसका अंतर निकालेंगे पदों में तो क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 3, A1 का मान क्या है 1, हल करने पर क्या आ गया 2, यानी 3 में से घटाएंगे 2। अब अगला देखिए A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है 9, माइनस A2 का मान क्या है 3, हल करने पर क्या आ गया 9 से 3 घटाएंगे 6। अगला देखते हैं A4 माइनस A3, A4 का मान क्या है 27 और A3 का मान क्या है 9, घटाने पर क्या आएगा, देखिए हो जाएगा 18। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 18 है। तो पदों में अंतर एक बराबर नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो लिख देंगे सभी पदों में देखिए सभी पदों में अंतर समान नहीं, इसलिए यह एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला सवाल बता दूं। 10वां सवाल देखिए क्या है, देखिए 10वां सवाल है, √2, √8, √18 18, √ सॉरी 10वां सवाल अलग है इसमें। 10वां सवाल है, ए है, 2a है, 3a है और 4a है डॉट डॉट। इसको मैं बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए ए का मान हो गया, A1 का मान हो गया, A2 का मान है 2a, A3 का मान है 3a, A4 का मान है 4a। अब हमको देखिए इसके अंतर ज्ञात करना है, सभी पदों में अंतर बराबर है या नहीं। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 2a, माइनस A1 का मान है 1। अब देखिए 2a में से एक ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, खाली a। इसके बाद देखिए A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है 3a, माइनस A2 का मान क्या है 2a, ए भी घटाएंगे 3a में से 2a तो क्या बचेगा a, 3a में से 2a घटाएंगे तो क्या बचेगा a। अगला देखिए A4 माइनस A3, A4 का मान है 4a, माइनस A3 का मान है 3, तो 3a घटाएंगे तो a भी आ गया, a बचेगा। यानी सभी पदों में अंतर देखिए a आ रहा है, यानी ये क्या है समांतर श्रेणी है। और इसका सार्वंतर कितना हो गया a। यहाँ पर लिखेंगे सभी पदों में अंतर समान है, इसलिए एपी है। एपी है और सार्वअंतर सार्वंतर डी बराबर क्या हो गया ए। देखिए सार्वंतर भी पूछा है, सार्वंतर इसका क्या है, तो सार्वंतर डी बराबर हो गया ए। इस सार्वंतर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर ए डी बराबर हो गया ए। अब सवाल कर रहा है तो इसके हमको पद 3 पद और निकालना है। तो देखिए 4 पद तो दिया ही है, 5वां 6वां 7वां पद में ज्ञात करना है। तो 5वां पद क्या होगा, 5वां पद
पांचवा पद जो होगा, पांचवा पद A5 बराबर क्या होगा, A6 प्लस डी। तो A6 का सॉरी पांचवा पद बराबर होगा A4 प्लस डी। तो देखिए A4 का मान क्या है 4A। A4 देखिए A4 का मान है 4A प्लस डी का मान यहाँ पर क्या आ गया A। अब देखिए 4A प्लस A के जोड़ेंगे तो क्या होगा 5A, ये हो गया A5 का मान। अब छठा पद जो होगा A6 बराबर क्या होगा A5 प्लस डी। तो A5 का मान हो गया 5A, देखिए A5 का मान है 5A प्लस डी का मान क्या है A। 5A प्लस A के जोड़ेंगे तो होगा 6A, हो गया A6 बराबर A6। अब देखिए सातवां पद A7 बराबर होगा A6 प्लस टी। तो देखिए A6 का मान क्या है यही है 6A प्लस डी का मान A आया है, तो क्या होगा 6A प्लस A जोड़ेंगे तो क्या होगा 7A, ये हो गया A7 बराबर। तो देखिए 4 पद इधर है, 3 पद इधर निकल गए, तो कुल कितने पद हो गए। देखिए पहला पद है A, दूसरा पद है 2A, तीसरा पद है 3A, चौथा पद है 4A, पांचवा पद देखिए यहाँ पर आ गया 5A, छठा पद है 6A, देखिए छठा पद 6A, सातवां पद है 7A, तो 7A। देखिए सभी पद हो गए। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं अगला सवाल बताऊं, इसमें सवाल बहुत सारा दिया है। देखिए 11वां सवाल क्या कह रहा है, 11 सवाल है ए स्क्वायर ए क्यूब 1/3 और है A पावर 4। इसका हमें निकालना कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए हम पहले निकालेंगे, हल करेंगे। A1 बराबर देखिए क्या है A, A2 बराबर क्या है A स्क्वायर, A3 बराबर क्या है A क्यूब और A4 बराबर क्या है A पावर 4। अब देखिए हमको इसका अंतर ज्ञात करना सभी पदों का, तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है A स्क्वायर माइनस A1 का मान क्या है A। अब देखिए A स्क्वायर यानी A स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसके पास 2A है, 2A में से एक A निकलेगा तो क्या बचेगा A हो जाएगा खाली A। A स्क्वायर का मतलब होता है देखिए A गुणित A यानी 2A है, 2A में से इसके पास कोई तो इसका पावर होगा 1। अब 2A में से 2A स्क्वायर में A स्क्वायर में से A स्क्वायर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा A स्क्वायर बचेगा, ये हो गया A स्क्वायर। अगला देखते हैं A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है A क्यू माइनस A2 का मान क्या है A2 का मान है A स्क्वायर। देखिए अब A क्यू में से A2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल है 11वां। देखिए अगला सवाल है 11वां सवाल कर रहा है A है A स्क्वायर है इन A क्यू है और A पावर 4 है। डाटा हमको इसे बताना यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे A1 बराबर क्या हो गया A, A2 बराबर क्या है A स्क्वायर, A3 बराबर क्या है A क्यूब, A3 बराबर है A क्यूब, A4 बराबर है A पावर 4 यानी 1/4। अब देखिए हमको इसका अंतर ज्ञात करना है इन दोनों पदों में, इनमें सभी पदों में अंतर एक समान है या नहीं। अगर पदों में अंतर एक समान होगा तो उसे कहेंगे समांतर श्रेणी है, अगर पदों में अंतर समान नहीं हो तो कहेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए A2 माइनस A1,
A2 का मान क्या है? A2 का मान है a स्क्वायर माइनस A1 का मान क्या है? A1 का मान है a। देखिए A2 माइनस A1 का मान हो गया a स्क्वायर माइनस 1। अगला देखते हैं A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है? a पावर q माइनस A2 का मान क्या है? A2 का मान है a स्क्वायर। तो देखिए इसमें अंतर समान नहीं हो रहा है। अगला देखिए A4 माइनस A3। A4 माइनस A3। A4 का मान क्या है? A4 का मान है a पावर 4 माइनस A3 का मान क्या है? a पावर q। देखिए इनमें अंतर एक बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है, यानी ये एपी नहीं है। लिखेंगे सभी पदों में अंतर समान नहीं है। इसलिए एपी नहीं है। एपी नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसके साथ मान लीजिए, मैं अगला सवाल बताऊं। देखिए यहाँ पे 12वां सवाल, 12 सवाल क्या कह रहा है? 12वां सवाल है √2 √8 √18 और है अगला √32 डॉट डॉट। हमें इसे बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए A1 बराबर है √2, A2 बराबर है √8, A3 बराबर है √18, A4 का मान है √32। तो हमें देखिए इसमें निकालना है सभी पदों का मान, अंतर समान है या नहीं। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है? √8 माइनस A1 का मान क्या है? √2। अब देखिए √8 में √2 घटाना है, तो देखिए पहले हम √2 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए √8 को 2 गुणत्ते 2 गुणत्ते 2, जो √8 है इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल पहले। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है? जब अगर दो संख्याओं का वर्ग अगर जोड़ा बन जाता है तो उस जोड़े को निकाल लेते हैं। देखिए इसमें 2 का जोड़ा बना, तो एक 2 बाहर निकल गया, और इसका जोड़ा नहीं बना है तो वह कड़ी के अंदर ही रहेगा। यानी हम √8 को लिख सकते हैं यही संख्या 2 √2 माइनस √2। अब देखिए 2 √2 में से ये √2, इसका मतलब यहाँ पर एक है, एक √2 है। 2 √2 में से √2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? √2। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है? √18 माइनस A2 का मान क्या है? √8। अब देखिए इसी तरह से जैसे इसमें क्या, अब इसमें करेंगे। अब देखिए √18 का हम मान निकालेंगे, √18 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? देखिए 18 का इसका हम गुणनफल कर लेते हैं, 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 कम 3, यानी देखिए 1 2 हो गया और 2 थे 3, तो 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 बाहर निकल गया अंडर रूट से बाहर, और 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 अंदर ही रहेगा। यानी अब इसकी जगह पर हम ये लिख लेंगे 3 √2 माइनस, और देखिए √2 का जब हमने किया था क्या आया था? 2 √2 आया था। देखिए यहाँ पर फिर से बता देते हैं, √2 का अगर हम करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 2 गुणत्ते 2 गुणत्ते 2। √2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का देखिए जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर निकलेगा, जिसका जोड़ा बन जाता है वो निकल जाता है बाहर, तो 2 बाहर निकल गया। इसके बाद इसका जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर ही रहेगा, यानी √8 को हम लिखेंगे क्या? 2 √2। अब देखिए यहाँ पर 3 √2 प्लस है, यहाँ पर -2 √2 है, तो क्या करेंगे? √3 में से √2 घटेगा तो क्या बचेगा? खाली √2 बचेगा, क्योंकि 3 √2 में से 2 √2 निकालेंगे तो 1 √2 बचेगा। अगला देखते हैं A4 माइनस A3। A4 का मान देखिए क्या है? √32 माइनस √3 का मान क्या है? √18। इसी तरह से हम
अंडर रूट 32 का वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट 32 का वर्गमूल, तो 32 का वर्गमूल निकालिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए। 2 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। देखिए 2 2 4 5 2 है गया, तो यहाँ जब 5 2 है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं नीचे 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 1 का नहीं बना, तो देखिए 2 से निकलेगा, यहाँ से 2 निकल गया इस जोड़े से, फिर इस जोड़े से 2 निकल गया, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बनाते, अंदर ही रहेगा, यानी 2 दूना 4 अंडर रूट 2, यानी हम 32 की जगह पर अंडर रूट 32 की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 माइनस, अब अंडर रूट 18 की जगह पर देखिए क्या लिखा है, अंडर रूट 18 देखो पिछली वीडियो में निकाला था, पिछली वीडियो देखिए अंडर रूट 18 क्या मान है, 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 अंडर रूट 2। देखिए अंडर रूट 18 का मान हमें पहले निकाला था 3 अंडर रूट 2, तो ये हो गया। अब देखिए 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटेगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2, यानी देखिए सभी पदों का अंतर अंडर रूट 2 आया है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी है, एपी है। इसका हमको 3 पद और निकालना पड़ेगा, लिखेंगे सभी पदों में अंतर समान है, अंतर समान है, इसलिए एपी है, एपी है, और सार्वअंतर डी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2। अब देखिए ये समांतर श्रेणी में है और सार्वंतर 2 हो गया, अंडर रूट 2। अब इसके हमें 3 पद और ज्ञात करना है, सवाल कहा है अगर ये सार्वंतर है, अरे समांतर श्रेणियां हैं, तो इसका 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके 3 पद हम और निकालेंगे, यानी 5वां 6वां और 7वां। यहाँ पर देखिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं, 5वां पद, 5वां पद, 5वां पद देखिए होगा A5, A5 बराबर होगा A4 प्लस डी। तो देखिए A4 का मान क्या है, A4 का मान है अंडर रूट 32, अब प्लस डी का मान क्या है, डी का मान आया है अंडर रूट 2। तो देखिए हमने यहाँ पर जब अंडर रूट 32 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला था कितना आया था, 4 अंडर रूट 2, ये हो गया। देखिए ए है जो A4 का मान क्या आया है, ये जो यहाँ था देखिए अंडर रूट यहाँ पर 32 है, अंडर रूट 32 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 4 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 अंडर रूट 2 प्लस डी का मान अंडर रूट 2 है। तो देखिए 4 अंडर रूट 2 है और 1 अंडर रूट, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या इसको 1 कहते हैं, तो 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 क्या होगा, 4 1 5, 5 अंडर रूट 2, ये हो गया A5 बराबर। अब देखिए 5 हो गया छठा पद, छठा पद, छठा पद A6 बराबर क्या होगा, A5 प्लस डी। A5 का मान क्या, देखिए यही है 5 अंडर रूट 2 प्लस डी का मान क्या है, अंडर रूट 2। अब देखिए छठा पद क्या हो गया, A6 बराबर, A6 बराबर, देखिए 5 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 क्या हो गया, 6 अंडर रूट 2। इसके पहले कुछ नहीं, जैसे 1 मानते हैं तो 5 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2 हो गया। अब सातवां पद, सातवां पद, सातवां पद A7 बराबर क्या होगा, A6 प्लस डी। तो A6 का मान क्या है, देखिए यही है 6 अंडर रूट 2 प्लस डी का मान क्या है, अंडर रूट 2। अब देखिए 6 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 क्या होगा, 7 अंडर रूट 2, ये हो गया A7। सभी पद देखिए हो गया, 4 पद इधर है, 3 पद इधर निकल गया, तो सभी पद क्या हो गया, देखिए पहला पद हो गया अंडर रूट 2, दूसरा पद हो गया अंडर रूट 8, तीसरा पद हो गया अंडर रूट 18, चौथा पद हो गया अंडर रूट 32, पांचवा पद हो गया 5 अंडर रूट 2, छठा पद क्या हो गया 6 अंडर रूट 2, सातवां पद क्या हो गया 7 अंडर रूट 2। इस तरह से निकलेगा। मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं फिर हमारा सवाल बता दूं इसका। देखिए 13वां सवाल क्या कर रहा है, 13वां सवाल दिया है
अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 9, अंडर रूट 12 डॉट डॉट। इसका हमको निकालना कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए हल a1 बराबर हो गया अंडर रूट 3, a2 बराबर हो गया अंडर रूट 6 और a3 बराबर हो गया अंडर रूट 9, a4 बराबर हो गया अंडर रूट 12। अब हमें देखिए सभी पदों के बीच अंतर निकालना है। तो a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है अंडर रूट 6 माइनस a1 का मान क्या है अंडर रूट 3। देखिए यह है अंडर रूट 6, यह है अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 घटेगा नहीं, यही हो गया इसका मान, घटेगा नहीं। फिर देखिए a3 माइनस a2, a3 का मान क्या है करड़ी में 9 माइनस a2 का मान है, देखिए a2 का मान है 6 करड़ी में 3। अब ये घटेगा नहीं, इसमें से देखिए करड़ी में से 6 में करड़ी में से 6 में से करड़ी में 3 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, करड़ी में 9 में से करड़ी में 6 घटाएंगे तो ये भी नहीं घटेगा। अगला देखते हैं a4 माइनस a3, इसके बीच का देखिए क्या अंतर आता है। a4 क्या है करड़ी में 12 माइनस a3 का मान क्या है करड़ी में 9। तो देखिए यही सब इसका अंतर आ रहा है, अंतर किसी में एक बराबर नहीं है। a2 माइनस a1 का अंतर यह है, a3 माइनस a2 का अंतर यह है, a4 माइनस a3 का अंतर यह है, दोनों में कोई पद बराबर नहीं है। जब कोई पद बराबर नहीं है तो कहेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। लिखेंगे सभी पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। देखिए मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अगला सवाल बता रहा हूँ। अब देखिए 14वां सवाल है। 14 सवाल कर रहा है ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और है 7 स्क्वायर। हमें इसे बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखते हैं, देखिए हल a1 बराबर देखिए है 1 स्क्वायर, a2 बराबर है 3 स्क्वायर, a3 बराबर है 5 स्क्वायर और a4 बराबर है 7 का स्क्वायर। तो देखिए अंतर निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान देखिए क्या है, a2 का मान देखिए है 3 का वर्ग। तो जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। a2 जो है देखिए a2 का मान यही है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग यानी 3 को हम 2 बार लिखेंगे तो 3 3 9 माइनस a1 का मान क्या है 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 होगा, यानी इसमें क्या हो गया 8। फिर अगला देखिए a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। अब a3 का मान देखिए क्या है 5, देखिए ये है, इसको लिख ही लेते हैं 5 स्क्वायर माइनस a2 का मान क्या है 3 का वर्ग। अब देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो देखिए 15 में से 9 गया 6, यानी हो गया 16। फिर देखिए a4 माइनस a3, a4 का मान क्या है 7 का वर्ग माइनस a3 का मान है 5 का वर्ग। देखिए इसको हल करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 5 बचे 25, 49 में से 25 निकालेंगे तो क्या बचेगा 24। देखिए अंतर एक समान नहीं आया, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर है 24। तो सभी पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए कहेंगे यह एपी नहीं है। यहाँ लिख देते हैं
सभी पदों में अंतर समान नहीं है। इसलिए यह एपी नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं अगला सवाल बता दूँ। 15वां देखिए 15वां सवाल है। 15वां सवाल यह है, 1 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर कामा फिर यह है 73 डॉट डॉट। हमें इसे बताना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए A1 बराबर है, A1 बराबर हो गया 1 का वर्ग, A2 बराबर हो गया 5 का वर्ग। देखिए A3 बराबर हो गया, A3 बराबर हो गया 7 का वर्ग और A4 बराबर हो गया 73। तो देखिए इसका हम अंतर करेंगे, अगर A2 माइनस A1 तो A2 का मान क्या है 5 का वर्ग माइनस A1 का मान क्या है 1 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 5 का वर्ग 5 बचे 25 माइनस 1 का वर्ग 1 यानी हो गया 24। ये हो गया 24। फिर देखिए A3 माइनस A2, A3 देखिए क्या है, A3 का मान है 7 का वर्ग, A3 का मान है 7 का वर्ग माइनस A2 का मान क्या है 5 का वर्ग। हल करेंगे तो 7 सते 49 माइनस 5 बचे 25 यानी 24 हो गया इसमें भी। फिर देखते हैं A4 माइनस A3, A4 का मान क्या है 73 माइनस A3 का मान क्या है 7 का वर्ग, यानी 7 का वर्ग यही दिखवाया है, यानी कितना हो जाएगा 49। 7 का वर्ग देखिए लिख दे रहे हैं 7 का वर्ग, देखिए 73 माइनस 7 का वर्ग हो गया 49। अब देखिए 73 में से हमें 49 निकालना है, तो 13 में से 9 गया 4, अब यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2 यानी 24 यहाँ भी आ गया। यानी सभी पदों में अंतर समान है, इसलिए क्या है ये समांतर श्रेणी है। देखिए लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं सभी पदों में अंतर समान है, इसलिए एपी है। इसलिए एपी है और सार्वअंतर सार्वअंतर डी बराबर क्या हो गया 24। देखिए सभी पदों में अंतर कितना 24 का आ रहा है, ये हो गया सार्वअंतर। अब निकालेंगे हम, देखिए इसका 3 और पद लिखा है कि अगर समांतर श्रेणी तो इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो 4 पद या 5वां पद, पांचवा पद A5 बराबर क्या होगा A4 प्लस डी। A4 प्लस डी, A4 का मान देखिए क्या है 73 प्लस डी का मान क्या है 24। देखिए डी का मान आया है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा A5 का मान, देखिए 4 3 7 हो गया 2 7 9 यानी 97 पांचवा पद। छठा पद A6 बराबर होगा A5 प्लस डी। तो देखिए A5 प्लस डी, पांचवा पद क्या है A5 97 प्लस डी का मान देखिए क्या है 24, तो यहाँ पर 24 जोड़ेंगे तो क्या होगा A6 बराबर होगा 4 7 11 के एक हाथ में आ गया 1 और 2 9 11 1 12 यानी 121। सातवां पद होगा, सातवां पद देखिए A7 बराबर होगा A6 प्लस डी। तो देखिए A6 का मान यही है 121 प्लस डी का मान है 24।
हल करने पर आ गया क्या, 4 1 5, 2 2 4 और 1, यानी A7 का मान हो गया इतना। तो सभी पद देखिए, 4 पद इधर दिए हैं, 5 पद, 3 पद इधर निकल गया। तो देखिए पहला पद क्या है, ए स्क्वायर, दूसरा पद है 5 का वर्ग, तीसरा पद है 7 का वर्ग, चौथा पद है 73, पांचवा पद है 97, छठा पद है 121 और सातवां पद है 145। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।